दोस्तों देखो, हम लोग टाइम एंड वर्क की इफिशियंसी वाले सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इफिशियंसी और कार्यकुशलता का मतलब ये होता है कि उनके एक दिन का काम आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज पता है तो बहुत ही आसानी से ये सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि जो बी है आपका ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन आपका 1/4 होता है, ठीक है ना। तो अगर ए की वैल्यू हम 4 ले लें, ठीक है ना, तो बी की वैल्यू 4 से 1 ज्यादा है आपकी, कितनी है आपकी 5, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि सी जो है आपका बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो 5 का 1/5 निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इस 5 में 1 जोड़ दीजिए तो ये आपका सी का आपका आ जाएगा एक दिन का काम, तो कितना हो गया 6। तो ये 4, 5 और 6 एबीसी का आपका एक दिन का काम आपको मिल गया है, ठीक है ना। अब देखो ए जो है काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है, ठीक है ना। एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 20 दिन में कितने यूनिट करेगा, 20 से गुणा करिए तो कितना हो गया 20 चौको 80, ठीक है ना। और देखो ए काम को पूरा कर देता है 20 दिनों में, ठीक है ना, तो ये 80 आपका टोटल वर्क है, ठीक है ना। अब सवाल को आप देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि ए और सी जो है एक साथ 5 दिनों तक आपका काम करते हैं, ठीक है ना। तो ए और सी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 6 में 4 जोड़ो कितना हो गया आपका 10, ये इनका एक दिन का काम है। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे आप, 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 50 यूनिट उन्होंने काम कर दिया, ठीक है ना। टोटल वर्क आपका 80 है, 50 यूनिट काम हो चुका है तो कितना बचा है आपका 30 यूनिट, ठीक है ना। इसको आपसे पूछा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में करता है 5 यूनिट काम, तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा 6 दिन में वो काम को पूरा कर देगा, ठीक है ना। तो बचे हुए काम को जो बी है वो 6 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है ना। तो जितने भी इफिशियंसी वाले सवाल हैं उसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। अगर आपको ये पता है तो सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है।